ईडी और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। जिस मामले को लेकर अब तक केजरीवाल को घेरने में मोदी सरकार लगी हुई थी, उसमें अब उसे लगातार झटके मिल रहे हैं। एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ईडी और सीबीआई के खिलाफ फैसले दे रहा है, उनकी जांच पर सवाल खड़े कर रहा है, खास तौर पर जांच की गति को लेकर। जिन लोगों को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें चुनाव प्रचार करने से रोका गया था, अब वो ही लोग जेल से बाहर आ रहे हैं। और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यही रफ्तार अगर रही तो जल्दी ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ जाएंगे। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बैकफुट पर आती जा रही है मोदी सरकार, इसी पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े संकेत मिले हैं और जो संकेत मिल रहे हैं उसके बाद ये दावे भी होने लगे हैं कि 10 दिन के अंदर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट दूसरे मामले में भी जमानत दे सकता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों की तरफ से मामले दर्ज किए गए हैं। ईडी के मामले में केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, जबकि सीबीआई के मामले में 5 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है। और जिस तरह से दिल्ली शराब नीति मामले में दूसरे आरोपियों को जमानत मिलती जा रही है, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की जमानत का रास्ता भी साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी महीने 9 अगस्त को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत दी थी और अब जो खबर आ रही है उसमें तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। के कविता भी दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी बनाई गई हैं और उन्हें भी लोकसभा चुनाव से पहले ही गिरफ्तार किया गया था। अब खास बात यहाँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को जमानत देते हुए कहा क्या। तो आपको बता दें कि के कविता को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवाई और जस्टिस के विश्वनाथन की बेंच ईडी और सीबीआई की जांच को लेकर कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप और अधिक टिप्पणियां चाहते हैं तो हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। इस न्यायालय ने बार बार कहा है कि जमानत पर विस्तार से बहस से बचना चाहिए। जांच पूरी हो गई है, आरोप पत्र और ईडी में शिकायत दायर की गई है, सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है और फिर ये एक महिला का मामला है। के कविता 5 महीने से जेल में है। इसी अदालत में कई बार कहा गया है कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन वोटिंग के बाद उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। हालांकि उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था। लेकिन अब केजरीवाल भी जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ईडी और सीबीआई दोनों के मामले में के कविता को जमानत देते हुए कड़ी टिप्पणी की गई है, या ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ नाराजगी जाहिर की है, उसके बाद से केजरीवाल की जमानत का रास्ता भी अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ईडी और सीबीआई की तरफ से के कविता को दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले में मुख्य आरोपी बनाया गया था, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और दूसरे मुख्य आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बनाए गए हैं। जब एक मुख्य आरोपी को जमानत मिल गई तो आप समझ सकते हैं कि यह भी साफ हो गया है कि केजरीवाल को भी अब जमानत मिलने में ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। सीबीआई और ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील ASG SV राजू ने दावा किया कि के कविता ने अपना फोन फॉर्मेट दिया था, उन्होंने सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और जस्टिस विश्वनाथ ने जांच एजेंसियों के वकीलों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मिस्टर राजू, फोन बहुत निजी चीज है, इसमें और भी चीजें होंगी। आदान प्रदान वाले संदेशों को आंशिक रूप से हटाया जा सकता है, जैसे मुझे स्कूल और कॉलेज के ग्रुप में मैसेज डिलीट करने की आदत है, जहां बहुत सारी चीजें डाल दी जाती हैं और गड़बड़ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत से वकीलों के पास 2 या फिर 3 फोन होते हैं। सबूतों से छेड़छाड़ के लिए आपको यानी सीबीआई और ईडी को और सामग्री चाहिए, यहां ये केवल फॉर्मेटिंग दिखाता है। तो अब सवाल यहाँ ये भी उठ जाता है कि आखिर जब के कविता को जमानत मिली तो इस तरह के कयास तेजी से क्यों लगने लगे हैं कि अब जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ सकते हैं। तो इसके पीछे की वजह टिप्पणी है और इसके पीछे की वजह ये मामला है। दरअसल फोन फॉर्मेट करने की जो दलील के कविता के केस में ईडी और सीबीआई की तरफ से दी जा रही है, वो ही दलील अरविंद केजरीवाल के केस में भी जांच एजेंसियों की तरफ से दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ईडी के मामले में तो पहले से ही केजरीवाल को जमानत दे चुका है
और जिस तरह से के कविता को जमानत मिली है, उसके बाद कहा जा रहा है कि 5 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत मिलते ही केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस मामले में 12 जुलाई को उन्हें जमानत मिल चुकी है। वहीं सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और मोदी सरकार की पूरी कोशिश चल रही है कि केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव तक जेल में ही रखा जाए। इसी को लेकर दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले सुन लेते हैं। सर, इसके अलावा शुरुआत ये है कि दिल्ली में जो चुनाव है वो कुछ महीने पहले हो सकता है, क्या दिल्ली सरकार से इसको चर्चा की गई? अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की बेल होना तय है। आप ये कोर्ट में भी देख रहे हैं, ईडी से बेल मिल चुकी है, सीबीआई की बेल सुप्रीम कोर्ट में है और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी कर रही है कोर्ट के अंदर। पहले 15 दिन मांग लिए जवाब देने के लिए। भैया, अगर तुम्हारे पास सब कुछ तैयार था तो पहले ही दिन दे रहे थे जवाब, और 15 दिन बाद भी जवाब नहीं देके गए, अब 15 दिन और मांग लिए, तो 1 महीना तो ऐसे ही खत्म कर दिया इन्होंने। तो इनका अंदाजा है कि किसी तरीके से, इसी तरीके से बहानेबाजी से अरविंद केजरीवाल को अंदर रखेंगे। मगर कितना अंदर रखेंगे, समस्या तो ये ना, कितना खींचेंगे। कुछ भी कर ले, फरवरी तक अंदर नहीं रख सकते। इसलिए मन में डर पैदा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल इससे पहले बाहर आए, उससे पहले चुनाव करा लिए जाएं। इसलिए इस तरीके की खबरें जो है अखबार में छपवाई जा रही हैं, तैयारी कराई जा रही है कि जब ऐसा लगने लगे कि अरविंद केजरीवाल आ ही गए तो किसी तरीके से उससे पहले चुनाव करा लिए जाएं। ये कोशिश है। सर, कंगना रनौत का बयान को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। बीजेपी ने सलाह दी है कि इस तरह के बयानों से बचे। किसानों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, कहा कि किसान आंदोलन के दौरान रेप और हत्या। देखिए, कंगना रनौत अपने विवादित बयानों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनी है। मैं ये कहूं कि बॉम्बे की सबसे बड़ी फिल्म स्टार कंगना रनौत थी तो ऐसा नहीं था। इसी तरीके के विवादित बयान और विवादित काम कंगना रनौत अक्सर करती रही हैं और उनको चुपचाप भारतीय जनता पार्टी शाबाशी भी देती रही है। मगर कई बार क्या होता है कि इतनी बड़ी बात हो जाती है कि जो सरकार ऑलरेडी बैकफुट पे है उसको नहीं समझ में आता कि क्या किया जाए। मेरा मानना यह है, अगर भारतीय जनता पार्टी को वाकई में ही इससे समस्या हो तो वो कंगना रनौत को सस्पेंड करें पार्टी से। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे नाराज है। वरना ये वार्निंग का क्या है, कुछ नहीं है। तो इससे तो आप और जो है उनको प्रसिद्धि दे रहे हो। जितनी बार वार्निंग की खबर चलेगी उतनी बार किसानों के बारे में जितनी घटिया बात कही गई है वो बार बार चलाई जाएगी, किसानों को और पीड़ा दी जाएगी। नेताओं ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसियां फंसती हुई दिख रही हैं और शराब नीति के कथित घोटाले में अभी तक ऐसे कोई सबूत पेश नहीं कर पाई हैं जिसके चलते आरोपियों को जेल में रखा जा सके, तो ऐसे में केजरीवाल का जेल से बाहर आना अब तय माना जा रहा है। आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए थे, उस दौरान भी इस तरह के कयास लगने लगे थे कि अब जल्दी ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे। और इस तरह के कयासों को तब ज्यादा बल मिल गया था जब अखिलेश यादव ने भी कहा था कि अब वो जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आने वाले हैं। क्या कहा था, सुन लेते हैं। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। सर, ये वक्फ बिल को लेकर बड़ा हंगामा, जब वक्फ बोर्ड, देखिए वक्फ बोर्ड के जो बिल लेके आई है, सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है और किसी के भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। नीरज चोपड़ा सिल्वर जीता है क्या? नीरज चोपड़ा, मैं नीरज चोपड़ा को बधाई देता हूं और हमें उम्मीद थी कि शायद वो गोल्ड लेकर के आएंगे, लेकिन कंपटीशन दुनिया के बीच होता है, तो अगर वो सिल्वर लाए, हमें उम्मीद आने वाले समय में भारत के कुछ न कुछ खिलाड़ी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। बहुत बधाई। विनीश फोगाट के मामले को हरीश साहब में रखेंगे, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है अभी, लेकिन केस तो लड़ना ही चाहिए। केस तो लड़ना ही चाहिए, क्योंकि जो गोल्ड पा सकती थी बेटी, वो गोल्ड नहीं पाई।
तो अब ये कयास लगने लगे हैं कि केजरीवाल जल्दी ही बाहर आने वाले हैं, और इस कयासों को बल तब ज्यादा मिल गया जब उसी तरह के मामले में के कविता को भी कोर्ट से राहत मिल गई और उन्हें जमानत मिल गई। वहीं इस मामले पे वापस आए तो केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ये दावा किया है कि दिल्ली के सीएम को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 के सख्त प्रावधानों के बावजूद 3 बार जमानत मिल चुकी है। ऐसे में केजरीवाल को सीबीआई के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को जमानत देनी ही चाहिए। तो ऐसे में अब इंतजार है 5 तारीख का, जब इस मामले में सुनवाई होगी। तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। क्या केजरीवाल बाहर आ जाएंगे या फिर उनकी जमानत अभी खारिज हो जाएगी या आगे और कोई तारीख दे दी जाएगी, तो इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल अगर के कविता के मामले को जोड़कर देखें, उससे तुलना करें, तो ये साफ माना जा रहा है, जानकार ये दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल इस बार जमानत पर बाहर आ जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।